हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। लास्ट के कुछ 3-4 दिन बचे हुए हैं। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो कि 6 जनवरी को ख़त्म होने हैं। उसके बाद 8 जनवरी से हमारे हेड कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अभी लास्ट के 4-5 दिन बचे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या रिवाइज़ करना चाहिए। तो इस टाइम ना दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी को लेके मैंने एक वीडियो बनाई है ये। तो देखते हैं कि लास्ट के दिनों में आपको क्या रिवाइज़ करना चाहिए और क्या चीज़ें स्किप करनी चाहिए जो कि आपके स्कोर को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले देख लो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल में 100 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स का मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आपको जो एग्ज़ाम है वो 50 से 60 मिनट्स में ही आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम को दोबारा चेक कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। तो मतलब टाइम आपके पास बहुत है। टारगेट हमें कितना लेके चलना है भाई? 80 प्लस का टारगेट लेके चलो, क्योंकि वैकेंसी इसमें कम रहती है और कट ऑफ हाई जाती है। और 80 प्लस टारगेट कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये पॉसिबल है। मतलब आराम से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ पॉसिबल टारगेट है। आप अचीव कर सकते हो 80 प्लस मार्क्स। तो देखते हैं कैसे। तो इसमें क्या है कि आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट आता है जिसकी 25 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश भी अच्छे खासा वेटेज रखता है। ये अच्छे खासे रोल प्ले करते हैं क्योंकि इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गए आपके मेन सब्जेक्ट। उसके अलावा मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जीएस के भी आपको सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस मिलते हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि 80 प्लस भाई आपके लिए अचीवेबल स्कोर है, क्योंकि जीएस की वेटेज इतनी नहीं है। कंप्यूटर की भी आपके 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जिसको भी भाई मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि 25 नंबर का होता है, और उसके मार्क्स भी आपकी फ़ाइनल कट ऑफ में इंक्लूड रहते हैं। ये सिर्फ पासिंग नहीं है, मतलब क्वालिफाइंग नहीं है ये, इसके मार्क्स भी आपकी फ़ाइनल लिस्ट में लगेंगे, मतलब इंक्लूड होंगे। तो ये आपको स्पीड के बेसिस पे भाई कितनी स्पीड है उस बेसिस पे आपको 25 में से मार्क्स मिलते हैं। जिसके 50 वर्ड्स पर लिमिट की स्पीड होती है उसको पूरे के पूरे मिलते हैं। तो वैसे तो मैं वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी से आप अपनी टाइपिंग में भी लग जाओ। तो देखते हैं रीजनिंग में क्या कुछ करना चाहिए। रीजनिंग मेरे हिसाब से सभी एस्पिरेंट की हो ही जाती है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास रहता नहीं है। तो डेली के लिए आप एक मॉक टेस्ट लगा लो, अटेम्प्ट कर लो। लास्ट डेज में वो भी मोर देन सफिशेंट रहेगा, मैं तो यही कहूँगी। बाकी इसमें आप 25 से 24, मतलब 24 मिनिमम टारगेट लेके चलो, क्योंकि 24 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक सवाल तो पता नहीं, मतलब ऑड वन आउट में वो कंट्रीज़ की कैपिटल दे दे कि एक में कैपिटल ना दे, मतलब मुझे भी कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चंस तो आप लेके चलो कि, और अगर वो भी कर दे तो बल्ले ही बल्ले है तुम्हारी। लेकिन 24-25 में से 24 सवाल तो आप अपने लेके चलोगे। इतना तो मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है किसी भी हाल में। तो रीजनिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी इंग्लिश की बात कर ले तो भाई इंग्लिश भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। नू नहीं है कि कितने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले तुक्के लगा के आ रहे हो, नहीं। इसमें आपको अपना टारगेट ज़्यादा नहीं रखना, 20 नंबर का टारगेट रखना है। 25 में से 20 कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, आराम से आ जाते हैं अगर आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ चलोगे तो। अब वो कैब के लिए लास्ट डेज में आपको क्या करना चाहिए? यूट्यूब से कोई भी टीचर उठा लो, या फिर अगर आप बुक से कर रहे हो, ब्लैक बुक प्रेफर कर रखी है, या कोई सी से भी कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो कोई भी टीचर ले लो, टॉप 200 से 300 वर्ड्स उठा लो, 500 ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि लास्ट स्टेज चल रहा है। तो 200 से 300 की कोई भी वीडियो ले लो और उनको अच्छे से कर लो जो एडिक्विटी पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। CHSL बेस बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने वो कैप की वीडियो बना रखी है। तो मैं तो कहूँगी
कोई एक वीडियो प्रिफर करो और उसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एडिक्विटी मेन चीज़ें ही पूछ रहा है। ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप कोई भी टॉप 100 की वीडियो देख सकते हो, इससे ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि 25 में से इतने ही क्वेश्चंस आ पाते हैं। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है, मेन चैप्टर है, वो है आपका वॉइस और नरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस और नरेशन में आपको पता है कि सीपीओ की प्री में पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार काफ़ी बार बाहर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वॉइस और नरेशन से अगर आपको 25 में से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वॉइस और नरेशन के चैप्टर अच्छे से करके जाना, इसमें कोई ढील मत छोड़ना। ये इजी भी है और एक दिन में आप कवर कर लोगे। यहाँ से 4-5 मार्क्स आपकी सिक्योर कर सकते हो। बाकी अगर किसी के रिवीजन के लिए चाहिए तो भाई कोई भी टीचर की वन शॉट रूल वीडियो बैठा लो, जैसे निमिषा बंसल मैम है, रानी मैम है, ये जो भी है आप प्रिफर करते हो, जो भी आपके टीचर है जिनसे आप पढ़ते हो, उनकी 3-4 घंटे की वीडियो होती है जिसमें सारे रूल्स रिवाइज कर सकते हो। बाकी डेली मॉक देने हैं, वो कैब में ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार एसएससी 3 ऑप्शन सेम टोन के देते हैं और एक अलग, वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। तुक्के मत लगाना, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो टॉप 20 क्वेश्चन एक्यूरेट अटैम्प्ट करो आप। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको 18 से 19 मार्क्स का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। मैथ इस एग्ज़ाम का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर यहाँ नंबर कट रहे हैं तो आप लिस्ट में पीछे जा रहे हो। अगर अभी 12 से 13 आ रहे हैं तो दिन के 2 मॉक लगा लो। प्रैक्टिस ही मैथ्स का एक सॉल्यूशन है। फॉर्मूला रिवाइज ज़रूरी है। एडिक्विटी का एक फिक्स पैटर्न होता है, प्रिज्म और पिरामिड से क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए फॉर्मूला याद करके जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है जीएस में स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स और ऑथर, बीएएनएस, 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अवार्ड्स, ये सब मस्ट टॉपिक्स हैं। हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनसे 12 से 13 नंबर आ जाते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बैटल्स, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे 110, 108, 352, 356, ठीक है, ये सब रिवाइज करो। 358, 365, 368, इन सबको रिवाइज करो। ज्योग्राफी में नेशनल पार्क एक बार देख लेना। कंप्यूटर में एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आप वीडियो से कवर कर लो। और अगर मुझे कहोगे तो मैं भी आपके लिए कंप्यूटर की वीडियो ला दूँगी, या किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दिया करो कि मुझे इस पर चाहिए। ठीक है, ये, और यहाँ से आपको कंप्यूटर से 7-8 मार्क्स स्कोर करने हैं। टाइपिंग टेस्ट 25 मार्क्स का है। फाइनल कट ऑफ 125 में से लगती है। 50 WPM के लिए डेली प्रैक्टिस शुरू कर दो। स्क्रीन देख के टाइप करो, या फिर कॉपी या बुक में से देख के टाइपिंग करो। ठीक है, दिन के 7-8 घंटे रिवीजन ज़रूरी है। एडिक्वेट का पैटर्न देख चुके हो, मैथ्स का रिवीजन चैनल से हो जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट।